नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपका एनालिसिस चल रहा है डेली एसएससी जीडी का, और अब तक या तो आपका पेपर हो चुका होगा, और अगर आपका पेपर नहीं हुआ है तो आने वाले टाइम में आपका एग्ज़ाम होगा। तो उसके लिए बेहतर तैयारी करने के लिए आप पहले से ही प्रिपेयर होंगे, और अगर फिर भी अगर कोई कमी रह गई होगी तो आप एनालिसिस करते रहेंगे। तो उससे क्या होगा, जो भी आपका छूट गया है या फिर एक आइडिया आपको क्वेश्चनों का हो जाए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अब तक हम आपको 2 एनालिसिस करा चुके हैं, जिसमें एक मैथ का हो चुका है और एक जीके का हमने कराया था आपको। तो आज हम आपको मैथ के ही कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो कि 10, 11 और 12 जनवरी में पूछे गए हैं। तो जो भी क्वेश्चंस छात्रों के द्वारा हमें भेजे गए हैं वो क्वेश्चंस हम आपको यहाँ पे कराएंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में जितने भी आपके चाहने वाले हैं सभी के पास सेंड कर दीजिए, जिससे वो भी इस वीडियो से अपना लाभ उठा सकें। तो आज हम इसमें कराएंगे जो भी मैथ के क्वेश्चंस हैं, सिर्फ मैथ का एनालिसिस होगा इसमें। तो आइए हम आपको पहला क्वेश्चन कराते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है हम आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन है a + b = दे रखा है 25, यानी कि a + b दे रखा है 25 और a - b दे रखा है 7। a - b दे रखा है 7, और इसमें पूछा गया है कि a तथा b का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो आपको a और b का मध्यानुपाती यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से देखो b से b कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है। तो यहाँ से a और a कितना हो जाएगा 2a। 2a = कितना हो जाएगा 25 + 7 कितना होता है 32। तो ये 2 इधर जाएगा डिवाइड में, तो 2 से ये डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 16 टाइम्स, यानी कि a की वैल्यू यहाँ से आ गई 16। अब यहाँ से आप बताइए कि a + b 25 था, a अगर वहाँ पे 16 है तो b कितना हो जाएगा। तो 25 में से जब 16 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, यानी कि b की वैल्यू आ जाएगी हमें 9। यहाँ से हमें a और b की दोनों की वैल्यू फाइंड हो गई है। तो आपको जब कभी मध्यानुपाती निकालने के लिए बोलते तो आपको क्या करना था, आपको इन दोनों वैल्यू को सिर्फ स्क्वायर रूट में लगा देना था, यानी कि 16 × 9। जब कभी भी बोले तो आपको हर बार यही करना है, जो भी दोनों वैल्यू दी हुई है उनको स्क्वायर रूट ला करके मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 144, और जब आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 12। कहने का मतलब यह है कि इनका जो मध्यानुपाती होगा वो कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा आपका 12। तो अब आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो आइए पढ़ के बताते हैं क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, एक शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए तो कोई मान लीजिए कोई शंकु है, जैसे मान लीजिए ये कोई शंकु है यहाँ पे, तो उसका ये उसकी त्रिज्या होती है यानी कि रेडियस, और यहाँ से इसकी ये होती है हाइट। यहाँ से ये दे रखी है 5 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, लेंथ फाइंड करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि आपको वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πRL। शंकु का जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है πRL। तो r की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, पाई इंटू आर की वैल्यू 5 दी हुई है, l यानी कि हमें ये फाइंड करनी है। तो l क्या होता है आपको पता होगा, l जो होती है, अगर आपने कभी ट्रिपलेट पढ़े होंगे, कभी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, क्योंकि ट्रिपलेट यहाँ पे लगेगा, क्योंकि ये यहाँ से 90 डिग्री बना रहा है। आपको पता होगा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो 90 डिग्री का जब कभी भी एंगल बनता है तब वहाँ पे ट्रिपलेट यूज होता है। तो यहाँ से 5, 12 और ये दूसरी साइड कौन सी आ जाएगी, आ जाएगी 13, क्योंकि 5, 12, 13 होता है ट्रिपलेट। तो यहाँ से 13 आ जाएगी। तो यहाँ पे l की वैल्यू कितनी रख देंगे हम 13। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 13, 5 का कितना होता है 65, और यहाँ से आ जाएगा पाई। तो जो भी आपका ऑप्शन 65 पाई होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन था 36 और 48 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 36 और 48।
इससे विभाजित 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको फाइंड करनी थी। तो आपको इसमें क्या करना था, पहले तो इनका एलसीएम फाइंड कर लेना था। तो इनका एलसीएम जब आप फाइंड करेंगे तो देखिए यहाँ से 12 से इसको काट दीजिए, 12 3 जा 36 और 12 से 4 टाइम चला जाएगा। तो 4 3 जा कितना हो गया 12 और 12 मल्टीप्लाई 12 कितना हो जाएगा 144। कहने का मतलब यह कि 144 आ गया इनका एलसीएम। अब आपको क्या करना है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, और आपको इसको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 144 से। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ से जाएगा लगभग 8 टाइम्स, 6 टाइम जाएगा यहाँ से। तो 6 4 जा कितना होता है 24, कैरी 2 चला जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 14 6 जा कितना होता है 84, यानी कि 2 वो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 86। तो 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 6 जाएगा 3 और 9 में से 8 जाएगा 1। आपको यहाँ पे 9 ले लेना है। अब देखिए यहाँ से कितने टाइम यहाँ पे डिवाइड जा रही है। तो 9 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 9 4 जा 36, कैरी 3 जाएगा और 9 4 जा 36 और 3 कितना हो गया 39, कैरी 3 और 9 1 जा 9, 9 और 3 कितना होता है 12। तो यहाँ से जब आप माइनस करेंगे तो 9 में 6 गया 3 और यहाँ से कैरी गया 15 में से 9 गया 6 और ये यहाँ पे 0 0 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 63 जो आपका आया है इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे। आपको 63 को माइनस करना किसमें से, जो 4 अंकों की हमने बड़ी से बड़ी संख्या लिखी थी, 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर जो हमने लिखा था उसमें से आपको 63 को माइनस कर देना है। तो 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 6 जाएगा 3 और ये 9 का 9 आ जाएगा, यानी कि 9936 ये आपका आ गया आंसर। तो जो भी ऑप्शन में आपके 9936 होगा यानी कि 9936 दिया हुआ होगा वो आपका आंसर करेक्ट होगा बिल्कुल। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन था, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1 लाख रुपए है, इन्हें 20% तथा 10% की 2 लगातार छूट पर बेचा गया, विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसने कहा है कि 1 लाख रुपए है, क्या 1 लाख रुपए अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का जो मार्क प्राइस है वो है 1 लाख रुपए। तो इस पे उसने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं। कौन सा दिया, एक तो दिया उसने 20% और एक 10%। तो आपको क्या करना है, इसको लिख लेना है 1 लाख पहले दिया 20% का, अगर 100 में से 20 जाए कितना बचेगा 80, तो 80/100 हो जाएगा। और दूसरा दिया है 10% का, तो 100 में से 10 जाए कितना बचेगा 90, तो ये हो जाएगा 90/100। अब आपको क्या करना था, जो जीरो कट रहे हैं उन्हें कैंसिल कर दीजिए। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, इन 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 10 × 80 × 90। तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 8 जा 8 और 8 9 जा 72, तो ये आ जाएगा 72। और यहाँ से जीरो काउंट कर लीजिए 1 2 3, तो इसके आगे 3 0 लगा दीजिए। तो जो भी आपका ऑप्शन 72,000 दिया हुआ होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और आपकी समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन है हमारा, 1 रुपये में 20 बटन खरीदता है। कोई दुकानदार के पास जाता है और वहाँ से 1 रुपये के 20 बटन लेकर के आता है और 1 रुपये में कितने बटन बेचे कि 25% का उसे प्रॉफिट हो। तो देखिए उसने क्या किया, यह है CP और यह है SP। मान लीजिए 25% का आपको प्रॉफिट कब होगा, आपको 25% का प्रॉफिट जब होगा जब कोई वस्तु मान लीजिए 100 रुपीज़ की लेके आप आ रहे हैं और उसको 125 में बेच रहे हैं, यानी कि 125 में आप उसको सेल कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे प्रॉफिट होगा कितने परसेंट का, 25% का। तो यही उसने कहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इनका दोनों का रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो आप इसको डिवाइड करिए, 25 से कर लेते हैं इसको। 25 से 4 टाइम जाएगा और ये 25 से जाएगा 5 टाइम्स, यानी कि 4:5 आ गया ये। अब हम संख्या का रेशियो निकालते हैं।
तो ये हो जाएगा, ये इसका अपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा 5:4। कहने का मतलब ये है कि पहले अगर 5 उसने खरीदे थे, अगर पहले उसने 5 बटन अगर खरीदे होते तो वो उन्हें कितने बेचता, 4 बेचता, जब उसे क्या होता 25% का उसे प्रॉफिट होता। बट उसने कहा है कि पहले उसने 5 नहीं खरीदे, कितने खरीदे थे 20, जो कि इसका कितने टाइम्स है 4 टाइम्स। तो इसी तरह से अब जो सेल करेगा वो भी 4 ना हो करके उससे 4 टाइम्स ज़्यादा, यानी कि 16 बटन को सेल करेगा, तब उसे 25% का प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से जो आपका आंसर है वो आ जाएगा 16। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये है, यानी कि उसका जो सीपी है वो कितना है, सीपी दे रखा है 800 रुपीज। आगे कहा गया है उसे 1100 रुपये में बेचा जाता है, यानी कि उसका जो सेलिंग प्राइस है एसपी वो है 1100 रुपये। 1100 रुपये का उसका सेलिंग प्राइस है। तो इसने पूछा कि लाभ हानि परसेंट ज्ञात करो। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आपने कर भी दिया होगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। मान लीजिए 800 रुपीज़ की कोई वस्तु आप लेकर के आए और आपने 1100 यानी कि 1100 की आपने उसको सेल कर दिया, तो यहाँ पे आपको कितना प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ से 800 से 1100 हो रहे हैं, यानी कि 300 रुपीज़ का यहाँ से आपको प्रॉफिट हुआ। तो आप ये देखिए 300 का प्रॉफिट हो रहा है आपको, कितने पर हो रहा है 800 पर, क्योंकि जब कभी भी हम लाभ परसेंट या हानि परसेंट फाइंड करते हैं तो उसको सदैव किस पे करते हैं, क्रय मूल्य पर। तो सीपी को हम नीचे लिख देंगे यहाँ पे, यानी कि 800, और परसेंट में बदलने के लिए मल्टीप्लाई 100। तो 20 से यहाँ से 20 कैंसिल हो जाएगा, और 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से 2 टाइम जाएगा, और 4 से 7 टाइम्स, 0 आ गए, 4 7 जा 28, 2 बचा, तो 20 हो गया, यानी 4 5 जा 20, ये आ गया 75/2। तो इसको आप लिख सकते हैं 37 होल 1/2%, और ये आ गया आपका आंसर। जो भी ऑप्शन आपका ये होगा वो करेक्ट होगा बिल्कुल। इस तरह से हम इसको फाइंड करते हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों पी और क्यू की आयुओं का अनुपात, एज का रेशियो दे रखा है। कोई दो व्यक्ति हैं पी और क्यू, यानी कि पी और क्यू कोई दो व्यक्ति हैं, उनकी एज का रेशियो दे रखा है 5:7, यानी कि 5:7 दे रखा है। और उसने कहा है कि 8 वर्ष पहले, यानी कि 8 वर्ष पहले पी व क्यू की आयु का अनुपात 7:13 था, यानी कि 8 साल पहले, 8 साल पहले जो अनुपात था वो कितना था, 7:13 था। तो उसने कहा है कि पी और क्यू की वर्तमान आयु क्या होगी, उसने ये पूछा है। तो यहाँ से आप देख लीजिए, तो हम इसमें क्या करते हैं, पहले इन रेशियो को हम इक्वल करते हैं। तो इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, इनका जो डिफरेंस है, यानी 5 और 7 का डिफरेंस कितना हो गया 2, तो उस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें पूरे में, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी। और इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी कि 7 और 13 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 6, तो उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इनमें, 6 से यहाँ पे और 6 से यहाँ पे। अब देखिए कितना हो जाएगा, तो 7 2 जा कितना हो गया है, ये हो गया 14, तो यहाँ पे लिख देंगे 14। इसी तरह से 13 2 जा कितना होता है 26, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 26। इसी तरह से यहाँ पे 5 6 जा कितना हो गया है, ये हो गया 30, तो यहाँ लिख देंगे 30। और इसी तरह से 7 6 जा कितना हो गया है 42, तो यहाँ लिख देंगे हम 42। अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ से यहाँ का आप डिफरेंस फाइंड कीजिए। तो 13 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा 16। कहने का मतलब है एक्चुअल में जो यहाँ का डिफरेंस है वो कितना है, वो है 16। चाहे आप यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए, है ना, तो 16 हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ से इसको माइनस कीजिए, यहाँ से कैरी लिया 12 में से 6 जाएगा 6, और 3 में से 2 जाएगा 1, यानी आप चाहे इधर माइनस कर लीजिए चाहे इधर, आपका 16 ही आएगा। जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, वो कह रहा है कि 8 साल पहले की बात है, ना कि 16 ईयर पहले की। तो इसका मतलब ये है कि जो ईयर है वो 16 साल नहीं है, कितनी है 8 साल है, यानी कि 16 का 1/2
तो इसी तरह से जो उसकी पी और क्यू की उसने आयु जो पूछी है वो भी 13 और 42 ना होकर के, ये प्रेजेंट आयु आपको पता होगा, प्रेजेंट है और ये पहले की आयु है, तो वो भी 13 ना होकर के पी की आयु इसका 1/2 कितना हो जाएगा 15। तो फर्स्ट आंसर तो ये आ जाएगा, ये तो आ गई पी की आयु। ऐसे ही क्यू की भी जो आयु है उसकी भी एज 42 ना होकर के उसका 1/2 यानी कि 21 हो जाएगी, और ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। यदि रुपये 2 प्रति मीटर स्क्वायर पर खेत की जुताई की लागत 600 है तो खेत की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसने कहा 4:3 है, लेंथ और विड्थ यानी कि लंबाई और चौड़ाई, यह चौड़ाई, इन दोनों का रेशियो दे रखा है 4:3। आप क्या कीजिए, इसमें कुछ मत करिए, यहाँ पे x रख लीजिए और यहाँ पे भी x रख लीजिए, तो हो जाएगा 4x और 3x। और 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर खेत की जुताई की लागत है, तो आप क्या करिए, 2 रुपये प्रति मीटर है तो इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 × 4x × 3x, और इसको आप इक्वल रख दीजिए 600 के। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो इनकी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 4 जा 8 और 8 3 जा 24, x × x स्क्वायर हो जाएगा ये, तो ये हो गया 600। अब यहाँ से देखिए, तो 6 से हम इसको कैंसिल करेंगे, 6 से 4 टाइम चला जाएगा ये, और ये जाएगा 10 टाइम्स। तो फिर से इसको कैंसिल करेंगे, 4 से जाएगा ये 1 टाइम, और ये 4 से जाएगा 25 टाइम्स, यानी कि एक्स स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपको 25। आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो आप जानते हो कि यहाँ से जैसे ही स्क्वायर हटेगा तो वो स्क्वायर यहाँ पे जाके कि रूट डाल देगा। तो जैसे यहाँ रूट पड़ेगा तो 25 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5। अब इसने क्या पूछा, इसने पूछा था कि खेत की लंबाई ज्ञात करें। तो लंबाई यहाँ से कितनी थी 4x, तो खेत की जो लेंथ थी वो थी 4x। तो आपको क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ से x की वैल्यू है 5 यानी कि 4 × 5, तो ये हो जाएगा 20, और ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। तो अब आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था एग्जाम में। क्वेश्चन अच्छे आए थे, अगर आप तैयारी कर रहे थे लगातार, अगर आपने तैयारी की है तो आप उन क्वेश्चनों को ईजिली सॉल्व कर सकते थे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, 20 लोग प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं। प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए उसी काम को 4 दिन में पूरा करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी। देखिए जो MDH मसाला जो जिसपे हमारा टाइम एंड वर्क चलता है वही क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, कुछ नहीं था। आप इसको विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते थे। कैसे करते, देखिए 20 लोग दिए हुए हैं और 8 घंटे काम करते हैं, यानी कि M की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई कितनी 8, यानी कि 20 लोग हैं, मतलब 20 लोग 8 घंटे में किसी काम को 15 दिनों में करते हैं। जो जो वैल्यू दी हुई है उनको आप मल्टीप्लाई में इस तरह से लिख लीजिए, 20 लोग 8 घंटे काम करके 15 दिन करते हैं, 15 दिन तक। तो उसने कहा है कि उसी काम को 10 घंटे काम करते हुए 4 दिन में पूरा करने के लिए, यानी 10 घंटे काम करते हुए 4 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। बस जैसे जैसे वैल्यू दी हुई है उसको एक कॉलम में लिख के मल्टीप्लाई कर दो। बस यहाँ से आपको क्या दिया हुआ है, उसने कहा था 10 घंटे, यानी कि H की वैल्यू दी हुई है और डे की वैल्यू दी हुई है, या M की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है आपको। या तो यहाँ आप M लिख लीजिए यहाँ पे, या फिर आप यहाँ पे X भी लिख सकते हैं। तो देखिए जो भी कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दीजिए। तो देखिए 4 से 1 टाइम और 4 से 2 टाइम्स, 10 से 1 टाइम और 10 से 2 टाइम्स। अब देखिए क्या बचा यहाँ पे, तो यहाँ बचा 2 × 2 × 15 इक्वल टू यहाँ पे M बन जाए M, यानी कि यहाँ पे M आ जाएगा है। तो 2 × 2 = 4 और 4 की मल्टीप्लाई 15 में होगी, कितना हो जाएगा 60।
यानी कि m की वैल्यू आ गई 60 और ये आ गया आपका आंसर। कहने का मतलब यह है कि उसी काम को पूरा करने के लिए 60 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो ये हो गया, जो भी ऑप्शन आपका 60 होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राधा अपनी आय का 25% सेव करती है, यानी कि बचाती है। यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी आय में 29% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन है, राधा अपनी आय का 25% बचाती है। तो यहाँ से देखिए, ये तो है उसकी आय, यहाँ पे देखिए बचत सेविंग हो जाएगी और ये हो जाएगा इधर खर्च। ये समझ लीजिए आप। अगर उसने कहा 25% बचाती है वो, अगर मान लीजिए 100 रुपये उसकी आमदनी होती तो 25% बचाती है, यानी कि 25 रुपये तो बचा लेती है, 25 रुपये बचाती है। अगर 100 में से उसने 25 रुपये बचा लिए तो उसने खर्च कितने किए, तो उसने खर्च किए होंगे 75 रुपीज़। अब देखिए फिर उसने आगे बोला है, आगे कहा है कि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है। व्यय कितना है 75। आप यहाँ से 75 में 20% की वृद्धि कर दीजिए, यानी कि 20/100 हो जाएगा है। तो 20 से 1 टाइम और 20 से 5 टाइम्स, 5 से 1 टाइम और 5 से ये चला जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, यानी कि 15। यहाँ से आ जाएगा 15। कहने का मतलब ये है कि उसने ये कहा है कि पहले अगर उसका जो खर्च था वो 75 था तो उसमें 20% की वृद्धि हो गई, तो अब कितना हो गया, 15 और बढ़ गया वो। तो पहले 75 था प्लस 15 और बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 90। कितना हो जाएगा 90। अब उसी तरह से उसने भी ये कहा है कि इनकम भी उसकी 29% बढ़ जाती है। पहले अगर 100 थी तो अब कितनी हो जाती है 129। अब देखिए यहाँ से समझने वाली बात है, उसकी आय हो गई 129 रुपये और खर्च हो गया उसका 90 रुपये। तो आप खुद बताइए कि उसकी जो बचत है वो कितनी होगी अब। तो इसमें से आप खर्च को घटा देंगे आय में से तो आपकी सेविंग आ जाएगी। तो देखिए, तो ये आ जाएगी 39, जब आप माइनस करोगे तो 39 आ जाएगी। अब देखिए उसने ये पूछा है कि ये जो उसकी ग्रोथ हो रही है कितनी हो रही है, वो उसने परसेंटेज पूछा है बस। तो पहले कितनी थी 25, तो 25 को नीचे रख देंगे। यहाँ से कितनी इंक्रीज हुई, तो यहाँ से कितनी है देखो, 9 में से 5 जाएगा 4 और 3 में से 2 जाएगा 1, यानी कि 14 इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पे लिख देंगे 14 और मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 100 से। क्यों मल्टीप्लाई 100 से हमने क्यों किया, क्योंकि हमें उसको परसेंटेज में चेंज करना था। अब देखिए 25 से 1 टाइम जाएगा और 25 से जाएगा 4 टाइम, तो 14 4 या कितना होता है 56। तो आपका आंसर आ जाएगा 56% की क्या हो रहा है, उसकी जो बचत है वो इंक्रीज हो रही है, ना कि डिक्रीज। तो उसने पूछा था उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात करना, तो कितनी वृद्धि हो जाएगी 56%। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो आइए तो अगला क्वेश्चन था, 900 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज के रूप में 810 प्राप्त करने में कितने वर्ष का समय लगेगा। साधारण ब्याज से का क्वेश्चन पूछा गया था, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आइए आप करके देख सकते हैं। जब तक क्वेश्चन क्या था देखिए, 900 रुपये की राशि पर पहले तो उसने इंटरेस्ट दे रखी है 810 रुपीज़, यानी 810 इस तरह से लिख दीजिए आप। उसने कहा 900 रुपये की राशि, तो अगर आपने कभी सिंपल इंटरेस्ट अगर पढ़ी होगी तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100, PRT/100। तो PRT/100 में P तो उसने दे रखा है और R उसने दे रखी है 5%, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 5। T हमें फाइंड करना है अपॉन 100, बस इन्हें आप कैंसिल आउट कर लीजिए, सॉल्व करके आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 9 1 जा 9 और 9 9 जा 81, 0 रहेगा तो 0 हम आगे लिख देंगे। अब यहाँ पे बचा 5, तो 5 से 1 टाइम और 5 से इसको डिवाइड कीजिए तो जाएगा 18 टाइम्स। कहने का मतलब यहाँ पे क्या बचा 18, और टी की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो भी टी आएगा, फिर से 1 में करोगे तो भी टी आएगा। तो टी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 18 और ये आ गया आपका आंसर।
उसने पूछा था कितने वर्ष लगेंगे, तो कितने समय लग जाएगा, 18 वर्ष लग जाएंगे। यहाँ पे आप ईयर लिख सकते हैं, वर्ष लिख सकते हैं, या फिर जो भी आपके ऑप्शन में 18 ईयर्स दिया हुआ होगा वहाँ पे आप टिक कर सकते हैं, तो वही आपका आंसर जो है वो करेक्ट होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, अगर आपने थोड़ा सा ही पढ़ा है तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लासा यानी कि जो एलसीएम है वो है 1296 रुपये। देखिए दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा है 1296 रुपये और एचसीएफ दे रखा है 96। एचसीएफ है 96। तो उसने कहा है कि एक संख्या यदि 864 है, यानी कि फर्स्ट नंबर है वो 864, तो उसने सेकंड नंबर आपसे पूछा है। अगर आपने कभी नंबर सिस्टम पढ़ा हो तो उसमें ये क्वेश्चन आता है, एलसीएम एचसीएफ में आता है, सॉरी, तो एलसीएम एचसीएफ में क्या क्वेश्चन आता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, यानी कि ले से गुणा में से बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, आप इस तरह से ही बोल सकते हैं। तो एलसीएम कितना है 1296, एचसीएफ कितना है 96, और इधर क्या दे रखा है 864 मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, यानी कि ये आपको फाइंड करना है। आप चाहें तो यहाँ पे एक्स भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, आप जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। तो देखिए आप डिवाइड कीजिए पहले इसको, तो 12 से देखिए इसको डिवाइड करते हैं, 12 से 8 टाइम जाएगा ये, और 12 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 12 7 जा 84, 2 बचा 24 हो गया, 12 2 जा 24। अब देखिए फिर से 8 से 1 टाइम जाएगा और 8 से जाएगा 9 टाइम्स, फिर से डिवाइड कीजिए 9 से 1 टाइम, और 9 से इसको देखिए 9 से 1 टाइम जाएगा ये, 3 बचा, 9 4 जा 36, 3 बचा, 9 4 जा 36। तो यहाँ से सेकंड की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो 1 आ जाएगा ये, तो यानी कि सेकंड इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेकंड नंबर 144, और ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होना था, और जो भी ऑप्शन आपका 144 दिया हुआ होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन थे, और देखते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, अलग अलग संख्याओं का लासा 120 है, निम्न में से कौन उनका मासा नहीं हो सकता। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको पता होगा कि मासा वही संख्या नहीं हो सकती जिससे कि लासा में भाग नहीं जाए, यानी कि जो भी संख्या एलसीएम को डिवाइड नहीं कर पाए वो उसका लासा नहीं होती, वो उसका मासा नहीं होती, सॉरी, क्योंकि में से जो होता है वो सदैव एलसीएम को डिवाइड करता है। तो वहाँ से ऑप्शन में आप देख लेंगे, जो भी ऑप्शन होगा, ऑप्शन इसमें 4 दिए हुए थे, 8 12 24 और 35, यानी कि 8 12 24 और 35, ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो आपको एलसीएम दे रखा था 120, तो अगर आप देखेंगे तो 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 से भी हो जाएगा, 24 से भी हो जाएगा, बट वो 35 से डिवाइड नहीं होगा। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है 35, वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन होना था। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो क्वेश्चन है, यातायात बत्ती जो कि 12 सेकंड, 15 सेकंड तथा 20 सेकंड के अंतराल पर जलती हैं, सभी 3 बत्ती एक साथ जलें तो कितने समय बाद पुनः वो एक साथ जलेंगी। तो देखिए टाइम दिया हुआ है 12 15 और 20 सेकंड, यानी कि 12 15 12 15 और 20 सेकंड, ये टाइम दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनका एलसीएम फाइंड करते हैं। तो जब आप इनका एलसीएम फाइंड करोगे तो देखिए 2 से देखते हैं इसको, 2 से 6 टाइम, और 2 से ये 15 कटेगा नहीं, और 2 से ये 10 टाइम्स। अब फिर से 2 से देखेंगे 3 टाइम्स, और 15 का 15, 2 से 5 टाइम्स, फिर 3 से 1 5 और ये 5, फिर से 5 से 1 1 1, तो आ जाएगा 5 3 या 15, 15 2 या 30, और 32 जा कितना होता है 60, यानी कि एलसीएम आ जाएगा 60। और ये क्या है, ये आया सेकंड, यानी 60 सेकंड। तो इसका मतलब हो गया 60 सेकंड का मतलब क्या होता है 1 मिनट। कहने का मतलब ये है कि 1 मिनट बाद फिर से ऐसा समय आएगा जब वो तीनों की तीनों जो घंटियाँ हैं वो एक साथ बजेंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मिनट, जो आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आप उसके अकॉर्डिंग
उसे सिलेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपका आंसर है उसे आप टिक कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 3 के प्रथम 15 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन के सामने कि 3 के प्रथम 15 गुणजों का औसत। तो देखिए, जब कभी भी गुणज से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है। 3 के प्रथम, तो इसमें क्या करना है आपको, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, फर्स्ट और लास्ट, और अपॉन में 2 कर देना है। तो 3 का प्रथम गुणज कितना हो जाएगा, 3, प्लस लास्ट गुणज कितना हो जाएगा, 15 तक के गुणज की बात की गई है। तो अगर 15 तक की बात की गई है तो हम पहला गुणज अगर 3 है तो 15 गुणज कितना हो जाएगा, 15 3 45, यानी कि 45 हो जाएगा। अपॉन में कर दीजिए 2। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो 45 प्लस 3 कितना होता है, 48, डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 24, और ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होना था। तो अब आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब तो अगला क्वेश्चन है, ए से बी तक की निश्चित दूरी एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। उसी दूरी पर वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आता है। पूरी यात्रा में औसत गति क्या होगी। देखिए, ये इसमें एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो एवरेज स्पीड फाइंड करना हमने आपको बताया था, कैसे करते हैं। देखिए, इसमें इसका एक फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये मैंने आपको पहले ही बताया होगा और आपको याद होगा, हमने कई बार इसको बताया है। पिछला जो एनालिसिस कराया था उसमें भी हमने आपको बताया था। तो इसमें स्पीड दी हुई है, एक तो है 40 और एक है 30, यानी कि 2 × 40 × 30, और अपन में एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, तो 40 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 70। तो आप यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 40 दूनी 80, और 80 तिया कितना होता है, 240, अपन में 7। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 7 से 3 टाइम्स आएगा ये, 7 3 का कितना होता है, 21, कितना बचा यहाँ पे 3, 30 हो गया। तो 7 4 जा 28, कितना बचा 2, तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 2 जा 40, 6 बचा, 60 हो गया। तो 7 8 जा, यानी कि 34.28 किलोमीटर पर आवर के समथिंग उसकी जो एवरेज स्पीड है वो आ रही है। तो जो भी जिस ऑप्शन में ये स्पीड दी हुई होगी वो ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 18 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 30 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। पूरी दूरी तय करने में औसत चाल फाइंड करनी है। देखिए, ये भी क्वेश्चन है जो किसी बच्चे के द्वारा हमें भेजा गया था। तो देखिए, उसने कहा है कि 18 किलोमीटर कितना चल रहा है, वो जो 18 किलोमीटर की डिस्टेंस है उसको चल रहा है वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 6 किलोमीटर पर आवर से। और फिर दिया हुआ है 16 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको चल रहा है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और फिर दिया हुआ है कि 30 किलोमीटर की डिस्टेंस, 30 किलोमीटर को चल रहा है वो 6 किलोमीटर पर आवर, ये दिया हुआ है। तो देखिए, यहाँ से अगर हम टाइम देखें, यहाँ से तो 6 से डिवाइड करेंगे 18 को, कितने टाइम जाएगा, 3, यानी कि 3 आवर्स आ गया, ये एच लिख देते हैं। इसी तरह से 8 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2, और यहाँ से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5, यानी कि अगर वो 18 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर चलेगा वो, तो 3 घंटे में चला जाएगा। इसी तरह से 16 किलोमीटर की दूरी अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाएगा तो 2 घंटे में, और इसी तरह से अगर 30 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाएगा तो 5 घंटे में वहाँ पे उसको तय कर देगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। तो इसको तीनों डिस्टेंस जो दी हुई है इनको ऐड कर लीजिए। तो 18 प्लस 16 प्लस 30 अपॉन में टोटल टाइम, तो टाइम कितना दिया हो, 3 + 2 + 5। तो देखिए कितना आ गया, 8 और 6 कितना होता है, 14, कैरी 1, और 1 और 1 2, और 1 3, 3 और 3 6, ये कितना हो गया, 3 और 2 5, 5 और 5 10। कहने का मतलब है जो आपकी औसत चाल है वो कितनी आ जाएगी, 6.4 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है।
अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो एसएससी में पूछा गया था। तो अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखेंगे अभी। तो अगला क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार अपने सामानों पर असल कीमत से 26% अधिक मूल्य अंकित करता है। मांग में वृद्धि के कारण उसने फिर 26% वृद्धि कर दी। ज्ञात करें उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो देखिए इसमें हमें क्या करना था, इसमें एक फॉर्मूला होता है, आपने शायद पढ़ा होगा कभी, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो आपको दोनों जगह x की वैल्यू पुट कर देनी और आपका आंसर आ जाएगा। तो 26 इंक्रीज हो रही है 26%, तो यहाँ से रख दीजिए 26 प्लस 26 प्लस 26 इंटू 26 अपॉन 100। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 26 और 26 कितना होता है 52, तो यहाँ से हो गया 52 प्लस, और 26 की मल्टीप्लाई 26 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 676 अपॉन 100। तो यहाँ से आ जाएगा 52 प्लस, इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6.76। कैसे आया, नीचे 2 जीरो हैं तो ऊपर जाकर के 2 जीरो लगा दे, दो नंबर्स के बाद पॉइंट लग जाएगा तो 6.76 हो जाएगा। तो आ जाएगा इसका आंसर 52 प्लस 6 कितना हो गया 58.76। ये आ गया आपका आंसर। क्या आया है, ये आया परसेंट, जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट परसेंट आया है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक आयत की एक भुजा में 20% की वृद्धि की गई तथा दूसरी भुजा में 10% की वृद्धि की गई, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव ज्ञात करें। देखिए ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसमें क्या करना था आपको, 20% की वृद्धि हो रही है तो 100 में 20 बढ़ा दीजिए, कितना हो गया 120, फिर मल्टीप्लाई, फिर इसने कहा है कि दूसरी भुजा में 10% की वृद्धि हुई तो 100 में 10 की होगी तो कितना हो जाएगा 110, 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 12 इंटू 11 कितना हो गया 132, 132 हो गया। तो अब ये 100 से कितना एक्स्ट्रा है तो 32, तो इसका मतलब ये 32 का डिफरेंस आ जाएगा, ये आ गया आपका आंसर। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निश्चित राशि पर लिया गया साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है और अवधि वार्षिक ब्याज दर के समान है, ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है। इसमें आपको क्या करना है, इसने दिया है कि 4/9 है साधारण ब्याज मूलधन का। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें अवधि समान लिख रहा हो और इस तरह फ्रैक्शन में अगर वैल्यू दी हुई हो तो आपको कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू आपको फ्रैक्शन में दी हुई है उसको लिख लीजिए, यानी 4/9 और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, और इतना लिख करके इसको आपको रूट में लगा देना है। अब देखिए यहाँ से जब आप इसको रूट को हटाएंगे तो ये आ जाएगा 2/3। कैसे आया, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट आ गया 2, 9 का आ गया 3, मल्टीप्लाई 100 का कितना आ जाएगा 10, तो इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 10 कितना हो गया 20/3, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 6, 3 से 6 टन जाएगा, 6 होल 2/3%, और ये आ गया आपका आंसर। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन आए थे, और अभी तक जो शिफ्ट जितनी भी शिफ्ट हुई हैं सभी में लगभग सिंपल क्वेश्चन पूछे गए। अगर आपने थोड़ी सी भी तैयारी की है तो आप बहुत आसानी से अपने पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2% वार्षिक ब्याज की दर से निश्चित राशि दोगुनी हो जाती है, किस ब्याज की दर से वह 5 गुनी हो जाएगी। देखिए ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसने कहा है कोई दर है 2% की, जिससे क्या होता है, कोई राशि है यानी प्रिंसिपल है, वो क्या होता है दोगुना हो जाता है। दोगुनी का मतलब क्या होता है, 1 से 2 हो जाएगा, 1 से दोगुनी में कितना इंक्रीज हुआ 1, यानी जो इंटरेस्ट मिली 1 रुपये की मिली 2% के रेट पर। तो उसने कहा वही राशि 5 गुना कितने टाइम में हो जाएगी, मतलब कितने रेट में हो जाएगी। तो यहाँ से 1 से 5 हो रहा है, यानी कि 4 की वृद्धि हो रही है यहाँ पे। तो 1 से 4 हो रहा है, कितने गुना ज़्यादा है इसका 4 टाइम। इसी तरह से अगर ये इसका 4 टाइम है तो ये भी रेट जो है वो भी 2 ना हो करके इससे 4 टाइम ज़्यादा, यानी कितना हो जाएगा 8%, और ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से
ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आप इसको देखते ही कर सकते थे। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 10,000 रुपये पर 3 वर्षों के लिए 3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए, जब कभी भी 3 ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस फाइंड करने के लिए बोले तो आपको एक फार्मूला याद रख लेना है। वो फार्मूला क्या होता है? वो फार्मूला होता है कि प्रिंसिपल, जो भी प्रिंसिपल दिया हुआ हो, यानी कि 10,000 दिया है तो 10,000 ही है ना, हाँ 10,000 है, इंटू आर अपॉन 100 इंटू आर अपॉन 100 इंटू 300 प्लस आर अपॉन 100। इससे आपका 3 ईयर का जो भी CI माइनस SI होगा वो फाइंड हो जाएगा। तो 10,000, ये प्रिंसिपल आपको ध्यान रखना, ये फॉर्मूला पूरा नहीं है, ये प्रिंसिपल हमने यहाँ पे रख दिया है। ये P इंटू आर अपॉन 100 इंटू आर अपॉन 100 इंटू 300 प्लस आर अपॉन 100, ये था फॉर्मूला। तो हमने P यहाँ पे पुट कर दिया पहले से, और R हमारी दे रखी है, कितनी दे रखी थी? 3%, यानी कि 3 अपॉन 100 इंटू 3 अपॉन 100 इंटू 300 प्लस 3 अपॉन 100। यहाँ पे P लिख देता हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ये फार्मूला था और ये हमने वैल्यू पुट की है। अब देखिए यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल, इन 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, कितना आ गया? 3 3 या 9 इंटू ये कितना हो गया? 303 अपॉन 100, यानी कि मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9 3 या 27, और ये भी 9 3 या 27, और जब इसको आप 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 27.27, और ये आ गया आपका आंसर। यानी कि जो साधारण ब्याज का अंतर है वो कितना है? 27.27, यानी CI माइनस SI जो है वो इतना आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। तो अब आइए अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो इसी सीरीज का हमारा अगला क्वेश्चन है 8,000 रुपये पर 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से लिए गए साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था और एक बच्चे ने बताया था कि सर ये क्वेश्चन आया था। वैल्यू थोड़ी इधर उधर हो सकती हैं, बट क्वेश्चन इसी पैटर्न पे बनना है जो भी आपकी बनना है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, इसमें दिया हुआ है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर है, तो आपको क्या करना है कि 8,000 मल्टीप्लाई 5%, तो 5/100 इंटू 5/100 इंटू, तो 300 प्लस R कितना हो जाएगा? 305 हो जाएगा अपॉन 100। अब इसको जो भी कट रहा है उसको काट लो, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से ये 0 कैंसिल, 5 से ये 1 टाइम और 5 से ये 2 टाइम्स, 2 से फिर कैंसिल करिए, 2 से 1 टाइम और 2 से 4 टाइम, फिर से देखिए 4 से 1 टाइम और 4 से ये चला जाएगा 25 टाइम्स, फिर से देखिए 5 से ये 1 टाइम और 5 से ये 5 टाइम्स, फिर से कैंसिल कीजिए 5 से 1 टाइम और 5 से 6 टाइम और 5 बन जाए 5। कहने का मतलब है अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया? तो यहाँ पे आएगा 61 और ये आ जाएगा आपका आंसर। यानी कि CI माइनस SI कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 61। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। 3 ईयर का बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है, आप इसको देख करके जरूर जाएं क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपके एग्जाम में भी आने के पूरे पूरे इसके चांस हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अलका ने अपनी घड़ी 480 रुपये में बेची तथा 40% की हानि हुई, 30% का लाभ प्राप्त करना हो तो घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो देखिए उसने क्या किया, 480 रुपये में बेची तो उसे 40% की हानि हुई। कहने का मतलब क्या है कि उसने 60% की वैल्यू दे रखी है 480। आपको इस तरह से क्वेश्चन को समझना है। 40% की हानि हुई, 100 में अगर 40 की हानि हुई तो कितना बचा? 60%। तो 60% की उसने वैल्यू दे रखी है 480। यहाँ से आपको उसने कहा 30% का लाभ होना चाहिए, तो 30% का लाभ कर दीजिए, यानी कि 130 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो 130% की जब आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो 480 अपॉन 60 इंटू 130 ऐसे कर लीजिए आप। तो यहाँ से देखिए 0 से 0 चला जाएगा,
6 से 1 टाइम और 6 से 8 टाइम्स, और 8 इंटू 130 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1040। ये आ गया आपका आंसर। अगर आपको ऐसे समझ में ना आया हो तो आप इस तरह से देखिएगा कि आप यहाँ से 60% की वैल्यू दी हुई है, यहाँ से 1% की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो यहाँ से 1% की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 480/60 हो जाएगा, तो यहाँ से 8 आ जाएगा। 1 की 1%, तो 130 कितनी हो जाएगी? 1040। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि मैंने 11 वस्तु 10 रुपये में खरीदा और सभी को 11 में 10 रुपये 10 वस्तु के भाव से बेच दिया, तो परसेंट लाभ बताइए कि लाभ कितना परसेंट हुआ। देखिए उसने क्या किया है, 11 वस्तु 10 रुपये में खरीदी है। इधर ले लीजिए क्वांटिटी और इधर ले लीजिए रुपीज़। 11 वस्तु खरीदी उसने 10 रुपये की, और 10 वस्तु 11 रुपये में उसने बेच दी। अरे आप खुद बताइए, उसने 10 रुपये की 11 वस्तु तो खरीद के लेके आया, लेकिन उसने क्या किया कि 11 रुपये की 10 वस्तु बेच दी, तो उसे प्रॉफिट हो रहा है। 10 रुपये की लेके आया था, 11 की बेच रहा है, तो उसे प्रॉफिट हो रहा है। आपको क्या करना है इसमें, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 10 10 जा कितना होता है 100, 11 11 जा होता है 121। तो देखिए पहले अगर वो 100 रुपये कमा रहा था तो अब कितने कमा रहा है, 121 रुपये। कहने का मतलब यहाँ से कितना प्रॉफिट हो रहा है उसे, 21 का। तो या तो आप यहाँ से सीधे कर लीजिए, उसका आंसर 21 आ जाएगा, या फिर आप ऐसे कीजिए कि 21 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर हो रहा है, 100 पर। परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, या आंसर आ जाएगा आपका 21%। इस तरह से जो भी ऑप्शन आपका दिया हुआ है 21%, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने आपको कराए, और अभी और थोड़े क्वेश्चन बचे हैं, उन्हें भी करा देते हैं, जिससे आपका जो भी एग्ज़ाम जिसका भी होगा उनको इन क्वेश्चनों से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बेईमान फल विक्रेता। देखिए बेईमान फल विक्रेता से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। 1-2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आ रहे हैं, तो इन प्रॉफिट एंड लॉस को अच्छे से करके जाइएगा। तो क्वेश्चन है, एक बेईमान फल विक्रेता दावा करता है कि वह वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु वह वजन करते समय 1 किलोग्राम की जगह 1100 ग्राम तोलता है, तो हानि लाभ परसेंट फाइंड कीजिए। देखिए वो क्या करता है, वो दावा तो ये करता है कि मैं आपको जितना आता है मार्केट से हम उतना ही आपको दे रहे हैं, लेकिन आप यहाँ से समझिए कि 1 किलो की जगह पे, यानी कि 1000 ग्राम, 1 किलो का मतलब क्या होता है 1000 ग्राम, यानी कि 1000 ग्राम की जगह पे वो कितना तोल रहा है, वो तोलता है 1100 ग्राम। तो उसने ये पूछा कि ऐसा करने पे उसे लाभ होगा या फिर हानि होगी। तो देखिए यहाँ से उसे कितने का 1000 होता है और दे रहा है वो 1100, यानी कि उसे 100 रुपये का लॉस होगा। 100 ग्राम का लॉस हो रहा है। 100 ग्राम का लॉस कितने पर हो रहा है, वो 1000 पर। मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और इस जीरो से इस जीरो। कहने का मतलब 10% का उसको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ना कि उसे प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाता है। अब आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक डेयरी फार्म में, स्क्रीन पर देखिए, एक डेयरी फार्म में 40 गायों के लिए 40 दिन के लिए 40 बैग भूसा है, तो एक गाय एक बैग भूसा कितने दिनों में खाएगी। देखिए बहुत सिंपल है। तो 40 गाय हैं, 40 दिन में 40 बैग भूसा खाती हैं, तो उसने कहा है कि एक गाय एक बैग जो भूसा है वो कितने दिन में खाएगी, ये है क्वेश्चन। तो यहाँ से देखिए 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, डी की मल्टीप्लाई होगी 1 में डी आ जाएगा, और 40 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो 40 आ जाएगा। कहने का मतलब है यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी 40, यानी कि 40 दिन, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 रेलगाड़ी की चाल का अनुपात 7:8 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 400 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो पहली रेलगाड़ी की चाल बताइए। देखिए
कोई दो ट्रेन है, उनकी जो चाल का रेशियो दे रखा है, स्पीड का रेशियो वो दे रखा है 7:8, 7:8, यानी ए और बी मान लीजिए कोई भी दो हैं, 7:8 दे रखा है। तो उसने कहा है कि यदि दूसरी रेलगाड़ी 400 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। पहले तो आप यहाँ से ये समझिए कि अगर 400 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में अगर वो तय करेगी तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि वो 400 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में तय कर रही है, यानी कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही है वो। तो यहाँ से आ जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से आप ये देखिए कि ये तो आ गया किसका? ये आया स्पीड का रेशियो, स्पीड का रेशियो है। उसने कहा है कि दूसरी रेलगाड़ी जो है उसकी चाल कितनी है? 100 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 8 नहीं है, कितनी है? 100। कहने का मतलब यह है कि 100/8 हो जाएगा ये, क्योंकि जब आप 8 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 100/8 हो जाएगा। तो इसी तरह से ये भी 7 ना होकर के इसका 100/8 टाइम्स कितना हो जाएगा? तो आप करके देख सकते हैं, 7 × 100/8, तो हो गया 700/8। अब आप इसको यहाँ से डिवाइड कर लीजिए, तो 8 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 8 8 जा कितना होता है? 64। कितना बचा यहाँ पे? 6, कितना हो जाएगा? 60। तो 8 7 होता 56, और फिर 5 टाइम्स चला जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा आपका आंसर। तो जो पहली रेलगाड़ी की चाल है वो कितनी आ जाएगी? 87.5 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से जो ऑप्शन ये दिया हुआ होगा वही आपका करेक्ट होगा। तो अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है 220 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगी? देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपको इसमें क्या करना है, 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड दे रखी है, पहले इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लीजिए। तो देखिए 60 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18 से, यानी कि 60 × 5/18 डिवाइड कीजिए। 6 से 10 टाइम जाएगा और 6 से 3 टाइम्स, तो 10 5 जा कितना होता है? 50/3 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा ये तो आ गई चाल आपकी। अब इसने कहा है 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, यानी 280 मीटर लंबी है रेलगाड़ी, और 220 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार कर रही है। कहने का मतलब यह है कि उसको टोटल कितना चलना पड़ा? 280 मीटर तो उसकी खुद की लंबाई है, और 220 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई है। टोटल कितनी लंबाई हो गई? तो 0, 8 और 2 10, कैरी 1, 2 और 2 4 और 1 5। कहने का मतलब है 500 मीटर हो गई। तो आपको 500 मीटर डिस्टेंस को कवर करना है, कितने टाइम में करेगी? 50/3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। तो देखिए, तो आपको टाइम फाइंड करना है। तो टाइम बराबर क्या होता है? तो दूरी बट्टे चाल। तो देखिए यहाँ से दूरी कितनी दे रखी है? 500 मीटर। चाल कितनी दे रखी है? 50/3। तो 50/3, तो ये 3 यहाँ से हटेगा और ये क्या करेगा? ये ऊपर पहुँच जाएगा। तो आप इससे डिवाइड करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 5 से 1 टाइम और 5 से 10 टाइम्स। तो 10 × 3 कितना हो गया? 30 सेकेंड। ये आ गया आपका आंसर। तो आपका जो जिस ऑप्शन में 30 सेकेंड दिया हुआ होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप उसको टिक कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा। तो ये है A/B दे रखा है 3:4, यानी कि A/B दे रखा है 3:4, और B/C दे रखा है 6:5, और फिर C/D दे रखा है 6:C/D ये दे रखा है 10:7। आपको A/B/C/D फाइंड करना है। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, वहाँ पे D नहीं दिया है, सिर्फ A/B/C दिया हुआ है।
तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो देखिए, तो ABCD आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो देखिए A अनुपात दी हुआ 3:4। जब मैंने आपको ये पढ़ाया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तब मैंने आपको इसे अच्छे से समझाया था। अगर आपने हमारी क्लास नहीं देखी तो आप देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो तो देखिए B/C दे रखा है 6:5। तो B/C है तो B/C के नीचे हमने लिख दिया। C/D दे रखा है 10:7, तो C/D 10:7। अब आपको क्या करना है, जहाँ पे जो भी जगह खाली है उसको आप संख्या को बढ़ा दीजिए। तो देखिए यहाँ पे जगह खाली है तो यहाँ 4 को फिर से आगे बढ़ाइए, यहाँ पे भी बढ़ाइए। इसी तरह से 6 यहाँ पे खाली है तो इसे 6 को आगे बढ़ाइए। इसी तरह से यहाँ 10 है तो यहाँ पे भी 10 कर दो, यहाँ पे भी 10 कर दो। अब जो भी नंबर कट रहे हैं उनको काट दीजिए। तो देखिए यहाँ से हम देखते हैं, हाँ ये 5 रह गया, ये 5 को भी हमें यहाँ पे आगे बढ़ाना है। तो देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है और इसमें नहीं है तो हम 5 से इसको काट देंगे। 5 2 जा 10 और इसी तरह से इसको भी कैंसिल कर देंगे। 5 2 जा 10। और देखिए कोई नंबर कैंसिल हो रहा हो तो देखिए अभी और भी नंबर कैंसिल हो रहा है। कैसे हो रहा है देखिए, 2 से ये 2 टाइम्स, इसी तरह से ये भी 2 टाइम्स, ये भी 2 टाइम्स और ये 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या आ गया है, ये आ गया 3 6 जा 18 रेशियो। ये कितना आ गया 2 6 जा 12 और 12 2 जा कितना होता है 24। ये कितना आ गया 2 × 10 20 और ये आ गया 7 × 2 यानी कि 14। क्या अब ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, अभी भी कैंसिल हो रहा है। किससे हो रहा है 2 से हो रहा है। तो जब आप इसको फिर से कैंसिल करोगे तो 2 से ये जाएगा 9 टाइम्स, ये जाएगा 12 टाइम्स, ये जाएगा 10 टाइम्स और ये जाएगा 7 टाइम्स। कहने का मतलब है जो आपका A/B/C आ जाएगा, A/B/C/D, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 9:12, 9:12 रेशियो 10:7, 10:7 और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो जो जिस ऑप्शन में आपके 9:12:10:7 दिया हुआ होगा वही आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन थे जो आपको हमें डिस्कस कराने थे, जो कि 10 जनवरी, 11 जनवरी और 12 जनवरी की शिफ्ट में पूछे गए थे। मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और इस सेशन में लगभग हमने आपसे 31 से लेकर 32 के करीब क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों जिन भी स्टूडेंट का आगे एग्ज़ाम होगा उसमें बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए और आपकी कहीं ना कहीं जो आपकी तैयारी है उसको एक नई धार देंगे और आपको सिलेक्शन तक लेके जाएंगे। तो इसी तरह से एनालिसिस करते रहें, हम आपके लिए अवेलेबल कराते रहेंगे। जो भी क्वेश्चंस आते रहेंगे हम आपको उन्हें आपके सामने लाते रहेंगे, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो या जीके हो। तो पिछला हमने जो एनालिसिस कराया था वो जीके का था, उससे पहले हमने मैथ का भी कराया था। अब ये तीनों शिफ्ट के लगा करके जो चारों शिफ्ट चल रही हैं डेली की, और चारों शिफ्ट में से तीनों दिन के हमने आपको मैथ के क्वेश्चन जितने भी हमें मिले थे वो हमने करा दिए हैं। तो आगे दोस्तों जैसे ही क्वेश्चन आते हैं हम आपके सामने फिर से आएंगे और एनालिसिस कराएंगे। तो आपके जितने ही फ्रेंड हैं उन सभी के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और इसलिए सपोर्ट भी पूरा कीजिए। लाइक करते रहें, शेयर करते रहें वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे जो भी हमारी वीडियो जाएंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो दोस्तों अगली वीडियो आपसे फिर से मुलाकात होगी। जब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहिए और जिनका कल एग्ज़ाम है उनके लिए दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, आप सिलेक्शन तक जाइए। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।